अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज हम कुछ एडवांस स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं कि मार्केट में एडवांस स्ट्रक्चर जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं। आपने जो अब तक स्ट्रक्चर रीड किया वो बॉस स्टॉक को लेके था कि मार्केट इस तरह से आपको बॉस स्टॉक देती है। ठीक। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था इसके बेसिक स्ट्रक्चर में और एडवांस स्ट्रक्चर में, लेकिन अभी आप बिगनर्स हैं। अभी आप को बेसिक स्ट्रक्चर देख के या उसको आइडेंटिफाई करके चार्ट के ऊपर आपको लग रहा होगा कि आपने मार्केट को क्रैक कर लिया है। ऐसा नहीं है। ठीक है। मार्केट में एडवांस स्ट्रक्चर जब आप रियल अकाउंट पे जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको मार्केट लिक्विडेशन में ले जाएगी, आपको आपको स्टॉप आउट करवा देगी। ऐसी बात है। अब मैं आपको इसके एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे आपने ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्क किया बॉस स्टॉक का। ठीक है। इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, जो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, जो लो टाइम का जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे इसमें चल रहा होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वो कुछ इस तरह से चल रहा होगा। ठीक। यहाँ पे एक स्विंग बना। ठीक। उसके बाद एक स्विंग ये बना। मैं आपको इशारा बताऊंगा। अभी आपने ना बस एक बार धीरज रखना है, मतलब कि चुप रहना है। एक बार आपने ये देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। सही हो गया। अंदरून का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से मार्केट का बना होता है। ठीक है। अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इसके नाम क्या है, इसका सारा मैं आपको सारा फंडा बताता हूँ। ठीक है। अब आपको ये मैंने अब यहाँ पे ये ड्रा कर दिया है। मैं इसको थोड़ा डॉट्स में ले जाता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो मेरे लिए। ठीक। अच्छा, ये यहाँ तक कर ले जाओ, ये यहाँ तक ले जाओ। और अब इसको समझो। हुआ क्या, ये सारे स्विंग्स हैं। ये मार्केट में सारे जो बने हैं ये स्विंग मैंने बनाए हैं। स्विंग ही आपको मैंने समझाने हैं। स्विंग ही आपको बताएंगे कि मार्केट का मोमेंटम कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। यहाँ तक मैंने अभी स्ट्रक्चर को ड्रा किया है एक किस्म का। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट के पास यहाँ पे ये स्विंग पड़े हुए हैं। ऐसी बात है जी। ये स्विंग पड़े हुए हैं मार्केट में। ये भी स्विंग पड़ा हुआ है, ये भी स्विंग पड़ा हुआ है। सिर्फ अभी चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश करें कि मैं बता क्या रहा हूँ। ये स्विंग्स पड़े हुए हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये स्विंग्स है मार्केट में पड़े हुए। ठीक। अब यहाँ पे कौन सा स्विंग प्रोटेक्टेड है, कौन सा स्विंग मार्केट ने आके लेना है, इसका आपको नहीं पता। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एडवांस स्ट्रक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा स्विंग मार्केट का टारगेट होने वाला है, कौन सा स्विंग मार्केट के पास सेव पड़ा हुआ है। ओके। अच्छा, यहाँ पे देखें, मार्केट ने एक ये स्विंग लो बनाया, उसके बाद एक ये स्विंग लो बनाया, एक ये स्विंग लो बनाया, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे चली गई। ओके। अब उसके बाद मार्केट वापस आई आपके मुताबिक, या एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग के मुताबिक यहाँ पे ये आईडीएम हुआ। ऐसी बात है। और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी। ओके। क्या होता अगर मार्केट यहाँ पे जाके वापस यहाँ तक आती और फिर ऊपर जाती, फिर क्या होता? फिर आप इसको कैसे देख रहे होते? मार्केट ने आपका जो बाय का स्ट्रक्चर था वो भी प्ले किया कुछ देर के लिए। ऐसी बात है ना। आफ्टर द आईडीएम मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक बाय गई। सबको लग गया कि हाँ मार्केट बाय जा रही है, मगर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया और यहाँ से ऊपर की जानिब निकल गई। ये क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताने लगा हूँ आईटीएच, आईटीएल, एसटीएच और एसटीएल के बारे में। सही है। मतलब कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कहाँ है भाई मार्क वाला टूल, ये यहाँ पे मैंने अभी लिखा, यहाँ पे ये
यहाँ पे मैंने आपको चार चीज़ें बताई, जिस तरह बॉस, चौक, आईडीएम बताया था। एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में मैंने आपको ये बताया कि ITH, ITL, STH, STL। अब जब अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है, उसमें मार्केट जो है वो बनाती है इंटरमीडिएट टर्म लो और शॉर्ट टर्म लो। ठीक, जब अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है, लाइक दिस, मार्केट ने क्या किया, ये स्विंग बनाया जो कि एक शॉर्ट टर्म लो है। कैसे पता चला अभी बताता हूँ। ये भी अभी के लिए शॉर्ट टर्म लो है, इसको हम अभी शॉर्ट टर्म लो देख रहे हैं। ओके, इसके प्रीवियस कुछ स्ट्रक्चर है इस तरह से। इसके प्रीवियस एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, जिससे मैंने इसको अब बता दिया मैंने कि ये इस तरह से। ओके, छोड़ें की बात। यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक लो ये है और एक लो ये है, सही है। जब एक लो ऐसा आए, ये लो है, इस लो के ऊपर यहाँ पे एक स्विंग है और इस लो के इस तरफ भी यहाँ पे एक स्विंग है, मतलब कि इन दो लोज के नीचे एक ये लो पड़ा है, इसके लेफ़्ट साइड पे भी एक लो है और राइट साइड पे भी एक लो है, सही है। यहाँ पे ये जो है ये शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो है। ओके, एक लो ये पड़ा, एक लो ये पड़ा और एक लो ये पड़ा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये भी शॉर्ट टर्म लो है। ओके, सारी बात बताता हूँ, बात है क्या। इसको एक बार डिलीट करो, डिलीट हो, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको समझाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत, थोड़ा सा। ओके, उसके बाद ये भी एक लो है, शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म लो कैसे बनता है, ITL कैसे बनता है, ITL कैसे बनता है। ITL तब बनता है जब एक स्विंग हो, उसके लेफ्ट साइड पे भी एक स्विंग हो, राइट साइड पे भी स्विंग हो, और वो जो स्विंग, मेन स्विंग जो आप ITL के लिए मार्क कर रहे हो, वो उन दोनों से नीचे हो, वो होता है आपका ITL, इंटरमीडिएट टर्म लो। वो इंटरमीडिएट टर्म लो वो होता है जो कि प्रोटेक्ट पड़ा हुआ है, अगर उसको मार्केट ब्रेक करेगी तो आपका चौक हो जाएगा, आपका जो चेंज ऑफ करैक्टर है वो हो जाएगा, आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, सही, समझ गया बात। अब जो मार्केट ने टारगेट्स करना है, टारगेट करना है वो आपके शॉर्ट टर्म लो को टारगेट करना है। आपके जो शॉर्ट टर्म लो है, ये तो आपका इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया ना, इसके इस साइड पे भी एक स्विंग है और इस साइड पे भी एक स्विंग है, ऐसी बात है, और ये इन दोनों स्विंग से नीचे पड़ा हुआ है, तो आपका ये इंटरमीडिएट टर्म लो है, ये शॉर्ट 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 टर्म लो है। मार्केट ने इनको टारगेट करना है, ठीक है, और यहाँ से टारगेट करके फिर मार्केट ऊपर की जाने भी जाएगी, जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, या जो वो सीन है, सही है। अच्छा, अब देखो अगली बात सुनो अब मेरी। यहाँ पे ये एक हाई है, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे भी हाई है और इसके राइट साइड पे भी हाई है, और ये जो हाई है ये इन दोनों हाई से ऊपर है, तो ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया, और यहाँ पे जो ये है ये शॉर्ट टर्म हाई बन गया। ओके, तो अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपको दे दिया इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, ऐसी बात है, इंटरमीडिएट टर्म लो दे दिया, और यहाँ पे आपको उसने दे दिया इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, ऐसी बात है ना। अब मार्केट ने इसके अंदर जो है वो मूव्स देने हैं आपको, क्या हो गया इसको, अब मार्केट ने इसके अंदर मूव देने हैं आपको, और उन मूव्स को आपने कैप्चर करना है, ठीक है। एक चीज़ मेरी आपने गौर से सुननी है कि मार्केट में आपने वो देखना है या वो ट्रेड करना है जो मार्केट आपको बता रही है, ना कि आपने उसके पीछे भागना है कि जो मैंने एनालिसिस कर दी है भाई वही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता। जो मार्केट आपको बयान कर रही होगी, जो मार्केट आपको बता रही होगी, आपने उसके मुताबिक अपने एनालिसिस को परफॉर्म करना है और ट्रेड को परफॉर्म करना है। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपने देखा क्लियर कट स्ट्रक्चर है इधर, मार्केट में
जब आप रियल पे जाके देखेंगे तो आपको चीज़ें इस तरह एग्जीक्यूट करने में, देखने में थोड़ी मुश्किल होगी। इधर मैंने एक क्लियर सा स्ट्रक्चर बनाया है जो आपको आसानी से दिख रहा होगा। क्या है कि लेफ़्ट राइट पे लो बना हुआ है और एक लो इन दोनों से नीचे है जो कि इंटरमीडिएट टर्म लो है, जो कि प्रोटेक्टेड लो है। इस तरह मार्केट शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो बनाते हुए ऊपर गई। यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, जिस हाई ने ये वाला हाई भी लिया है, ठीक है, और इस स्विंग के राइट साइड के ऊपर भी एक हाई पड़ा हुआ है जो कि इससे नीचे है। तो इट्स मीन ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई है। और यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म लोज पड़े हुए हैं जो कि मार्केट ने टारगेट करने हैं। होता क्या है, मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई, इस स्विंग, ये जब स्विंग नीचे की तरफ आता है, ये स्विंग बन जाता है तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई कंफर्म हो जाता है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, शॉर्ट टर्म हाई जो शॉर्ट टर्म लोज हैं उनको आगे मार्केट टारगेट करती है। वो अब कौन सा स्विंग हो सकता है, वो ये वाला स्विंग तो एक पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये एक स्विंग पड़ा हुआ है, ये स्विंग पड़ा हुआ है। अच्छा, अब एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो राइट साइड का एक स्विंग है, ये वाला जो स्विंग पड़ा हुआ है आपका, यहाँ पे ये आपका आईडीएम है, एसएमसी में आपका ये आईडीएम है, लेकिन एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में आपका आईडीएम यहीं पे हो जाता है। आपको यही, ये जो हाई है ये आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। बेशक इस हाई ने इस हाई को नहीं लिया और इस लो की आके लिक्विडिटी ले ली या इसको आके रन कर दिया, तो ये यहाँ पे ये आपका अब आईडीएम एज एक किस्म का आईडीएम हो गया। और मार्केट अब यहाँ से नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुई, इसको ले लिया, ठीक है, जिससे कंफर्म हो गया कि ये अब जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है। उसके बाद मार्केट क्या करने लग गई, मार्केट ने कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर प्ले किया, ठीक है, ओके, और फिर यहाँ से ऊपर की जानिब को खिसक गई। अब अगली बात को समझो, अगली बात को समझो। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने जब इस स्विंग को लिया, इस स्विंग को बनाने के बाद जब इस स्विंग ने लिया, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, जो कि आम एसएमसी के जो ट्रेडर्स हैं उनको ये समझ आई कि यहाँ से मार्केट ने आईडीएम के बाद यहाँ पे किसी पीओआई में टैप किया है, यहाँ पे ये आईडीएम हुआ उसका, और उस आईडीएम के बाद मार्केट ने यहाँ पे किसी 2 मिनट, यहाँ पे किसी पीओआई में मार्केट ने टैप किया है। टैप करने के बाद अब मार्केट यहाँ से ऊपर की जानिब जा रही है, मगर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, कोई इन्वर्जन एफवीजी, यहाँ पे कोई एफवीजी, कोई ऑर्डर ब्लॉक, वो उसमें जाके मार्केट टैप करती है और मार्केट वापस नीचे आके इसकी लिक्विडिटी को भी ले लेती है। जो एक स्विंग बनाया होता है मार्केट ने, इसकी लिक्विडिटी को भी ले लेती है, ठीक है, ये सॉरी ये वाली, इसकी लिक्विडिटी को भी ले लेती है, इसकी लिक्विडिटी को भी ले लेती है और इसकी लिक्विडिटी को भी ले लेती है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ, मार्केट के पास सिर्फ ये जो स्विंग है ये प्रोटेक्टेड है, ये वाले जो स्विंग्स हैं, ये वाले स्विंग्स ये प्रोटेक्टेड नहीं है। मार्केट में इनकी आके लिक्विडिटी को लेगी, इनको टारगेट करेगी मार्केट, टारगेट नहीं करेगी तो इसको नहीं करेगी। अगर मार्केट इसको भी टारगेट आके कर देती है तो इट्स मीन आपके जो बयाज हैं, जो आपका ट्रेंड है वो अब शिफ्ट हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। लेकिन अभी हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने इस एफईजी में आके यहाँ पे इस स्विंग में, इस एफईजी में टैप करके ऊपर गई। अगर यहाँ पे मार्केट कोई एफईजी, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई इन्वर्जन एफईजी छोड़ रही है तो इट्स मीन मार्केट यहाँ से टैप करेगी, यहाँ पे इसमें आके टैप करेगी और आपके यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म लोज पड़े हुए थे उनको आके टारगेट करेगी, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने फिर इनको टारगेट कर दिया यहाँ पे आके, ठीक है, और इनको टारगेट कर, ये जो टारगेट है ये इसका टारगेट ये भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ने इस शॉर्ट टर्म हाई लो को लिया और यहाँ से ऊपर निकल गई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मार्केट किस सूरत में इसको लेगी और किस सूरत में इसको लेगी। डन, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कोई एफईजी पड़ा होगा, सारी बात एफईजी तो बनाएगी जब मार्केट, चलो मैं आपको सारी कंडीशन बताऊँ। यहाँ पे ये जो एफईजी है, मार्केट ने आके इस एफईजी में टैप कर दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गई। मगर यहाँ पे एक एफईजी पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ने अभी तक टैप ही नहीं किया है। मार्केट ने इस स्विंग के नीचे
इस स्विंग के नीचे ये एक एफ पड़ा हुआ है, इस स्विंग के नीचे एक एफ पड़ा हुआ है, मार्केट ने आके उसमें टैप के ऊपर निकल गई, इसलिए मार्केट इस स्विंग को आके नहीं लिया, उसने इस शॉर्ट टर्म को आके मार्केट ने नहीं लिया। ठीक है, अगर क्या होता, ठीक है, यहाँ पे भी एफ पड़ी होती और यहाँ पे भी, रुक जाएं मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ इनको, अगर मार्केट के पास यहाँ पे भी एफ पड़ी होती जो कि अभी टैप ना हुई होती, यहाँ पे भी एक एफ पड़ी होती जो कि अभी टैप ना हुई होती, जो कि अभी टैप ना हुई होती, तो मार्केट इस शॉर्ट टर्म लो के में आती। ठीक है, मार्केट जो है वो इस शॉर्ट टर्म लो को आके, इस शॉर्ट टर्म लो को आके टारगेट करती। ठीक है, यहाँ पे आके टारगेट करती, चूँकि यहाँ वाली जो एफ जो ये वाली एफ है वो ऑलरेडी पहले से ही टैप हो चुकी थी, वो ऑलरेडी पहले से ही टैप हो चुकी थी। सो इसलिए मार्केट ने आके इस एफ में एंट्री दी है आपको यहाँ से। अब यहाँ से एंट्री तो आपको पता है ना कैसे देखनी है, कि आपने, मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी, क्या भला, ग्रुप में मैंने आपको एक वीडियो भेज दी थी जिससे मैंने आपको बताया था कि फिब कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसी बात है ना। ओके, तो ये वही स्विंग है जहाँ से आपने फिब ड्रा की, वो जो मैंने आपको ग्रुप में भी बताया था, ये वही स्विंग है, लेकिन मैंने आपको उस वक्त इसका नाम भी बताया था, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था। अच्छा, यहाँ से इंटरमीडिएट टर्म लो से इंटरमीडिएट टर्म हाई तक आपने फिब ड्रॉ की, ये आपका एक डिस्काउंट का एरिया है। डिस्काउंट के एरिया में यहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, लिक्विडिटी के नीचे एफ पड़ी हुई थी, ये एफ टैप थी, तो आपने इसको नहीं देखना था कि मार्केट यहाँ तक आए, आपने यहीं से मार्केट को अप की डायरेक्शन में देखना था। मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने यहाँ से आपको आगे की जानिब, ऊपर की जानिब एंट्री प्रोवाइड की। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद क्या होता है मार्केट में, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे ड्रा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अब क्या है, एक जो लो है वो ये पड़ा हुआ है, एक लो ये पड़ा हुआ है और एक लो ये पड़ा हुआ है। समझ गया मेरी बात, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इससे क्या कंफर्म हो गया कि मैंने आपको बताया कि जब दो लोज के दरमियान में एक लो ऐसा आ जाए कि दो जो इन दोनों लोज से नीचे हो, एक दो लोज के दरमियान एक ऐसा लो आ जाए जो उन दोनों लोज के नीचे हो, तो वो इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाता है। ऐसी बात है, ये देख रहे हो ना, ये लेफ़्ट राइट के एक दो लोज हैं, लेफ़्ट राइट के दो लोज पड़े हुए हैं, उन दो लोज के नीचे एक ये लो आ रहा है, तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया, जो कि एक प्रोटेक्टेड लो बन गया, जो कि एक मार्केट जिसको आके अभी फ़िलहाल के लिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट इस लो को अभी तक आके नहीं लेगी। तो इस सूरत में मार्केट क्या कर रही है, इस सूरत में मार्केट क्या करके जा रही है, इस सूरत में मेरी जान मार्केट जो है वो इस तरह से ऊपर की जानिब शिफ्ट हो रही है, ऐसे करके ऊपर की जानिब शिफ्ट हो रही है, इस तरह करके। समझ रहे हो मेरी बात, ये अप ट्रेंड है। अगर मैं डाउन ट्रेंड के जानिब भी जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, डाउन ट्रेंड के ऊपर मैं क्या बोलूँ, चलें ठीक है बना देता हूँ, वो भी डाउन ट्रेंड के ऊपर भी आपको समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी अप ट्रेंड है, मार्केट ने क्या किया, ये इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया, ये लिक्विडिटी बनाई, ये लिक्विडिटी बनाई। ठीक है, मार्केट में ये देखना है कि मार्केट बयान क्या कर रही है। अगर इधर एफ पड़ी थी तो उसमें मार्केट टैप करके ऊपर गई हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर एफ पड़ी हुई है, मार्केट ने उसको टैप नहीं किया है, भाई क्या हो गया है। अच्छा, यहाँ पे एक एफ पड़ी हुई है, मार्केट ने उसको टैप नहीं किया है, ये स्विंग बनाया है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने आगे डायरेक्ट इस स्विंग को आके ले लिया, इस स्विंग को लिया, इस एफ में टैप किया और ऊपर निकल गई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस सूरत में मार्केट आपके इस स्विंग को आके टीएस की सूरत में आके लेगी। ये जो स्विंग है ना आपका, ये वाला स्विंग, क्योंकि ये पता है क्या सी चीज़ है, मार्केट अभी ऊपर की जानिब जा रही है, ऊपर की जानिब भी जा रही है। अभी मार्केट ने कन्फर्म नहीं किया है कि आपका जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है वो क्या है। ठीक है, अभी तक मार्केट ने ये डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जब मार्केट इस तरह से आके स्ट्रक्चर बना के ऊपर की जानिब जाती है ना, तो मार्केट इस तरह के स्ट्रक्चर को आके सिर्फ विक की सूरत में आके लेती है, सिर्फ टीएस की सूरत में आके लेती है, टर्टल सोप करती है उसका, सिर्फ मार्केट सिर्फ उसका आके टर्टल सोप करके और ऊपर की सिर्फ विक आती है, बॉडी नहीं आती। बॉडी आके वो विक की सूरत में तब्दील होकर मार्केट ऊपर निकल जाती है। ठीक है, जब इस तरह का स्ट्रक्चर प्ले होता है, मैं आपको ना रियल चार्ट के ऊपर जाके इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट करने वाला हूँ,
रियल चार्ट पे जाके ना मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। होप सो आपको यहाँ पे जो मैंने चीज़ समझाई है वो सारी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो अभी मैं रियल चार्ट पे जाके एग्जांपल जब दूंगा तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करना है जो मार्केट आपको बता रही हो। सही है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं चला जाता हूँ रियल चार्ट के ऊपर। सही है, वीकली चार्ट पे हूँ। वीकली चार्ट पे मैं जाता हूँ, यहाँ से सीधा जाऊँगा 1 H के टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ से कहाँ से पढ़ना शुरू करोगे आप? यहाँ से, जहाँ से ट्रेंड ऊपर की जानिब डाउन में आया और फिर ऊपर की जानिब शिफ्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी के लिए आपका जो इंटरमीडिएट टर्म हाई है वो ये पड़ा हुआ है। अभी ये बोल छोड़ दो कि ये इंटरमीडिएट टर्म हाई मैंने कैसे देखा, अभी सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। मार्केट ने क्या किया, मार्केट के पास ये स्विंग पड़ा है। ओके, उसके पीछे देखो मार्केट का जो करंट स्विंग है वो ये पड़ा है। ठीक है, इस स्विंग लो के एक साइड पे स्विंग लो आ गया। ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग ये बना दिया, जिससे आपका ये कंफर्म हो गया कि ये जो आपके पास पड़ा है ये इंटरमीडिएट टर्म लो पड़ा है। ऐसी बात। अब मार्केट क्या करेगी, ऊपर से आपके पास कंफर्म हो गया कि जो आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई है वो ये पड़ा है। अब इसको इंटरमीडिएट टर्म हाई मैंने कैसे बोला ये भी आपको बता देता हूँ। मार्केट के पास ये जो कैंडल है, जब मार्केट ने आके इस कैंडल में या इस कैंडल में जब आके मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली तो ये एक स्विंग बन गया, एक स्विंग हाई बन गया। इस स्विंग हाई के बाद मार्केट ने एक और स्विंग ये वाला बना दिया तो ये भी एक स्विंग हाई बन गया। ओके, इस स्विंग हाई के बाद मार्केट के पास यहाँ पे ये एक स्विंग हाई पड़ा हुआ है, तो इट्स मीन यहाँ पे ये जो है ये इंटरमीडिएट टर्म हाई पड़ा हुआ है। ओके, तो अब क्या होगा, मार्केट इस इंटरमीडिएट टर्म हाई टू इंटरमीडिएट टर्म लो में आके आपको ट्रेड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट इसमें जो आपको वो ट्रेड अब देगी, कैसे देगी वो अब आपने देखना है। बता मैं देता हूँ कि कैसे देखना है। ठीक है, परेशान नहीं होना। ओके, अब जो आपका जो टारगेट है वो कौन सा है, अप ट्रेंड में जो आपका टारगेट वो इंटरमीडिएट टर्म हाई है। जिस तरह अप ट्रेंड में एसएमसी में आपके अप ट्रेंड में जो आपका टारगेट था वो आपका बॉस था, ऐसी बात है ना। तो अप ट्रेंड में जो आपका टारगेट है वो आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई पड़ा हुआ है, ये आपका टारगेट है। इंटरमीडिएट टर्म लो आपका यहाँ पे जब क्या कहते हैं कि कंफर्म हो गया, उसके बाद आपने मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है, मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है। जब ये वाला स्विंग बन रहा था आप देख रहे थे क्लियर कट के उधर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, एफईजीज पड़ी हुई हैं, मार्केट यहाँ से नीचे की जाने में रिट्रेस होगी। डेट्स इट, क्लियर कट। अगर यहाँ पे कोई एफईजी कोई ऑर्डर ब्लॉक ना पड़ा होता तो सीधी सी बात ही कि मार्केट यहीं से ऊपर की जानिब निकल जाती। ऐसी बात है ना, ऐसी बात है। हुआ क्या, हुआ कुछ इस तरह से कि मार्केट ने जब ये स्विंग बनाया, उस स्विंग बनाने के बाद मार्केट गई ऊपर, ऊपर जाने के बाद इस एफईजी में या इस ऑर्डर ब्लॉक की कुछ एरिया में मार्केट ने टैप किया और वापस नीचे आई। और इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म जो लो था, सॉरी आपका जो शॉर्ट टर्म लो था उसकी लिक्विडिटी को आपने ले लिया। ठीक है, मैंने आपको बोला कि मार्केट ने आके यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी को ले लिया। जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को लिया है तो इट्स मीन यहाँ से आपकी बाय की अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाती है। सही है, अब देखो, अब जब ये वाला स्विंग बन रहा है, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है? बिल्कुल नहीं है। इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है? ये जो एक थी ये टैप हो गई। इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक है? हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन ये टैप हुआ है। ये तो आपके टारगेट्स खड़े हुए हैं। मीन्स कि यहाँ पे कोई पीओआई नहीं पड़ा है, यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी पड़ी है। समझ गए मेरी बात, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अब मार्केट के पास ये टारगेट्स हैं, मार्केट के पास अब ये ऊपर वाले टारगेट्स हैं। मार्केट ने जब इंटरमीडिएट टर्म लो को लिया, यहाँ से आके शॉर्ट टर्म लो को आके यहाँ से लिया, तो यहाँ से आपकी जो अप साइड की जो एक ट्रेड है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। मैं 1 H के टाइम फ्रेम पे हूँ।
ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे SMT के साथ लिक्विडिटी जो है वो आप जो ट्रेड है, जो एंट्री है वो आपको मिल जाएगी यहाँ से। सही। होता क्या है, मार्केट ने आके इसकी लिक्विडिटी को यहाँ से लिया और यहाँ से आपका जो अप का ट्रेंड है वो शुरू हो गया। अब जो आम जो बंदा है जो SMC को ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बताओ मुझे कहाँ पे बॉस हुआ, कहाँ पे मार्केट ने IDM किया और कहाँ पे आके अपना आपका जो वो होता है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर चौक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। यहाँ पे देखो होता क्या, जो आम ट्रेडर है वो क्या कहता कि यहाँ पे भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता तो यहाँ पे कोई IDM पड़ा होता, ठीक है। 1H के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये IDM पड़ा हुआ है, ठीक है। 1H के टाइम फ्रेम पे ये IDM पड़ा हुआ है। उसके पीछे आप कहाँ पे देखोगे, मार्केट ने बॉस तो यहाँ पे किया है, बॉस तो मार्केट ने यहाँ पे किया है। इस बॉस के हिसाब से जो मार्केट का जो है वो क्या कहते हैं हायर लो है, वो तो ये है, ये IDM है। तो मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक से या यहीं कहीं से आपकी एंट्री देनी चाहिए। और अगर मार्केट इसको आके ब्रेक कर रही है, अगर मार्केट आके इस लेवल को ब्रेक कर रही है तो इसका मतलब है कि आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ऐसी बात है ना, बॉस तो आपका यहाँ पे हुआ है। बॉस कैसे कंफर्म हुआ कि ये एक स्विंग था, मार्केट ने IDM किया, IDM के बाद मार्केट ने आके इसको बॉस कर दिया, ऐसी बात है। और यहाँ पे अगर मार्केट, अब साफ सी बात है, जब बॉस हो जाता है तो उसका जो एक लो होता है, जो सबसे ज़्यादा लो होता है, वो आपके पास क्या होता है मुझे बताएं भला, आपको पता होगा, वो आपका चौक का पॉइंट होता है। और अगर मार्केट ने आगे चौक कर दिया तो साफ सी बात है आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। लेकिन ICT के जो ट्रेडर्स हैं, जो एडवांस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, वो किस चीज़ को देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं प्यारे भाई, बात इतनी सी है बात इतनी सी है कि जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्ले हुआ, ये स्विंग और इसके अंदर ये वाला स्विंग, इसके अंदर ये वाला स्विंग, जब ये वाला स्विंग बन गया तो समझ गए सारे कि भाई यहाँ पे मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो ये वाला बना दिया है। अब मार्केट हमें ट्रेड देगी। ट्रेड कैसे देगी, ट्रेड की आपने अपॉर्चुनिटी देखनी है कि अगर यहाँ पे कोई FEG ऑर्डर ब्लॉक होता ना होता तो आपको यहीं से ट्रेड मिल जाती, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई है तो आपको नीचे से ट्रेड मिलेगी। नीचे से ट्रेड कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये जो विक है ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रही है। ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे हो गया, मैं ना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो विक होती है वो ऑर्डर ब्लॉक की तरह कैसे काम करती है। सही, अभी के लिए जो ना आप समझो कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आती है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी लेती है, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है और ऊपर निकल जाती है। आम जो नॉर्मल ट्रेडर है उसके लिए क्या था कि यहाँ पे ये FEG पड़ी थी, मार्केट ने क्या किया, इस FEG में आके टैप किया, ऊपर निकल गई। अब नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक या FEG कुछ भी नहीं है, ठीक है। ICT का बंदा जानता है कि ये जो एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने आके इसमें टैप किया और ऊपर की जानिब निकल गई, ठीक है। ये आपका हो गया पार्ट 1। डाउन ट्रेंड की जो डायरेक्शन है वो आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। मुझे चक्कर आने लग गए हैं भाई बोल बोल के गला खुश्क हो रहा है। अच्छा छोड़ें अगली बार। अच्छा, इसी तरह मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किया है भाई रुक जाओ, यहाँ पे ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई कैसे बना ये आपने खुद देख लेना है, ठीक है। बन रहा है लेकिन बना कैसे ये आपने खुद देखना है। मार्केट ने एक ये लो बनाया, एक लो ये बनाया, एक लो ये बनाया, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, एक लो ये बनाया, ठीक है। अब ये लो है, इसके लेफ़्ट राइट साइड पे 2 लो ऐसे हैं जो कि इस लो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मीन्स ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, अब देखो अब देखो अब देखो यहाँ पे ये FEG पड़ी है FEG, हाँ जी FEG तो पड़ी है भाई, FEG तो प्यारे भाई पड़ी है। यहाँ पे कोई FEG में टैप होने के बाद मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक कोई FEG आपको नज़र आ रहा है जिसमें मार्केट आके टैप करेगी और ऊपर जाएगी? नहीं है भाई, नहीं है, नहीं पड़ा हुआ,
आगे समझ, मेरी बात समझ आई। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी नहीं पड़ा हुआ, तो मार्केट ने आपको यहीं से ट्रेड देनी है, ठीक है, यहीं से ही आपको ट्रेड देनी है। कैसे ट्रेड देनी है? एंट्री सेटअप में जब एसएमटी में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि ट्रेड कैसे एक जो करेक्ट ट्रेड होती है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, वो आपको तब समझ आएगी। अभी के लिए 1 H के टाइम फ्रेम पे जो आपको ट्रेड मिल रही है वो यहीं से मिल रही है, इस एरिया से, ठीक है। यहाँ पे पता है क्या सीन है, मार्केट ने ये कोई पक्का न्यूज़ वाली ये कैंडल है, ठीक है, जो इस तरह से बेतुकी सी कैंडल बनी है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, इस कैंडल को रन किया है। इस कैंडल को रन करने के बाद जब मार्केट एक ऐसी कैंडल को रन कर देती है तो उसके बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पे आप इस तरह फिब ड्रा करोगे। फिब ड्रा के बाद यहाँ पे ये जो है आपका 50% का एरिया, मतलब कि डिस्काउंट का एरिया आपको नज़र आ गया। डिस्काउंट के एरिया में आपको यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक आपको नज़र आ गया, ठीक है। तो इस ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ने इस तरह से आपको एंट्री दी है। आपको ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स, ये ब्रेकर ब्लॉक, ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ये बड़ा बड़ा RDRB भी पड़ा है, अभी बड़ा कुछ पड़ा है जो आपको बताना है, टाइम नहीं लग रहा यार। ये जो अब मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ना, मुझे पता है ये वीडियो देने के बाद आप खप जाओगे, ग्रुप में आके मुझे पता नहीं क्या क्या बोलोगे कि भाई ये क्या आपने बता दिया, अब हमें ये क्या चीज़ बता दी है भैया। भाई जो चीज़ आपको मैंने बताई है यही है सच मार्केट का, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको समझने की ज़रूरत है, मार्केट ने ऐसे ही चलना है जैसे मैंने आपको बताया, समझना आपको है। मेरी बात समझ रहे हो ना? मार्केट ने ऐसे ही चलना है। मार्केट ने अगर एक बस ने लाहौर से कराची जाना है तो उसने लाहौर से कराची ही जाना है, ठीक है ना। उसका रूट ऊपर नीचे मतलब कि चेंज, जो रूट उसका बना हुआ है उसमें चेंजिंग होगी, अप डाउन आएंगे, जो भी चीज़ होगी, जाना उसने कराची है। वो अब आपने देखना है कि कहाँ से आपने बस को पकड़ना है, किस रूट से आपने बस को पकड़ना है, ठीक है। अपनी ट्रेडिंग के साथ, अपनी स्किल्स के साथ, अपनी स्ट्रेटजी के साथ, अपने माइंड के साथ सिंसियर रहो, लॉयल रहो, खुद को धोखा नहीं दो। आपने मार्केट ने आपका अगर SL हिट किया है तो किसी वजह से हिट किया है भाई, कुछ वहाँ पे था कि मार्केट ने आपका SL हिट किया है। दिमाग को फुद्दू नहीं बनाओ कि यार यहाँ पे SL हिट हुआ है, अच्छा हिट हो गया, ठीक है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, जहाँ पे ट्रेड मिली घुस गए, जहाँ से आपको लगा कि यहाँ पे एंट्री बन रही थी घुस गए, मार्केट ने आपको फिर स्टॉप आउट कर दिया, आपका अकाउंट फिर वॉश कर दिया। आप अपने माइंड को फुद्दू बना रहे हो, सीधी बात बता रहा हूँ। आपने रियल चीज़ें जो हैं वो लर्न नहीं की हैं। लेयर चीज़ें, जो रियल चीज़ें हैं वो आपको तब लर्न होंगी जब आप मार्केट को हज़म करना सीखोगे, जब मार्केट को टाइम। लिटरली मैं बताऊँ आपको, मैं अपनी जर्नी बताऊँ, मैंने 3 साल प्राइस एक्शन पे तबाह किए हैं। वो ये वाला डंडे वाला पैटर्नर, वो ये वाले डंडे वाला पैटर्नर, वो गाय वाला पैटर्नर, वो कप वाला पैटर्न, पता नहीं क्या क्या फुद्दू उधर बनाया हुआ था। पहले मैंने उस पर 3 साल ज़ाया किए हैं, फिर मैंने 3 महीने में SMC सीखी है। मेरे वो 3 महीने की SMC और ICT, वो जो 3 महीने में मैंने उस पर लगाए, वो 3 महीने, उन 3 महीनों के बाद अब तक तकरीबन मुझे 2.5 से 3 साल हो गए हैं। प्रैक्टिस हो रही है, लर्न कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट चीज़ों को कर रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ट्रेडर बनाऊँ SMC लर्निंग करने के बाद, ICT लर्न करने के बाद, क्योंकि वो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी, SMC और ICT की चीज़ें मुझे समझ आ रही थी। मैंने उनको मार्केट पे एग्जीक्यूट होते हुए देखा है, बनते हुए देखा है। पैटर्न्स मुझे नहीं समझ आ रहे थे भाई कि वो कैसे बनते हैं, वो क्या चीज़ है, वो लौड़े से कैसे बन जाते हैं, सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे बन जाते हैं। तो मुझे वो चीज़, जो एक चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी, मैं उसको चार्ट पे कैसे देखता कि हाँ ये बनी है, यहाँ से मैंने ट्रेड को पकड़ना है। मुझे पता है ITL बना है, शॉर्ट टर्म लो बना है, मुझे पता है शॉर्ट टर्म लो बना है, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट टर्म लो के बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है कि वो कहाँ से करना है,
ठीक है। अब मुझे एंट्री सेटअप्स का पता है, एसएमटी का पता है, एसएमटी डाइवर्जेंस का पता है, उसके बाद आप क्या कहते हो कि एमएसएस का पता है, सीआईएसटी का पता है। इसके अलावा मुझे ब्रेकर्स ब्लॉक का पता है, मुझे ऑर्डर ब्लॉक का पता है, मुझे इन्वर्जन्स का पता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि मार्केट ने कहाँ से मुझे मार्केट को मुझे पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई मतलब कि जो एक ट्रेडर होता है वो 100% जो करता है वो ठीक करता है, नहीं। ऐसा सबके ठुकते हैं। अकाउंट मेरे भी वाश होते हैं हो रहे हैं होते हैं, ठीक है ना। अकाउंट वाश होते हैं, सबके होते हैं। एक आप या अकेला मैं नहीं हूँ कि अकाउंट वाश नहीं हो रहे। पता है अकाउंट वाश कब होते हैं? उसके ऊपर ना मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने ये वो इधर बताना होता तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो साइकोलॉजी होती है आपकी। मेरा आज तक जितने भी अकाउंट वाश हुए हैं, एक भी अकाउंट मेरा अगेंस्ट ऑफ माय एनालिसिस अकाउंट एक भी वाश नहीं हुआ कि मेरे एनालिसिस के मुखालिफ मार्केट गई और मेरा अकाउंट वाश हो गया। आज तक मेरा अकाउंट वाश नहीं हुआ, मेरा रब गवाह है। शुरू में जब मैं एनालिसिस सीख रहा था तब ऐसा होता था, लेकिन अब मेरा अभी 1 महीने पहले जो अकाउंट वाश हुआ था वो मेरी साइकोलॉजी को लेके अकाउंट वाश हुआ था। और वो मैंने वो अकाउंट वाश इसलिए हुआ, वो मैंने एक टारगेट रखा था कि मेरे पास मिनिमम जो हमारे जो एक बिगिनर होता है वो मिनिमम जो एक्सनेक्स की डिमांड होती है डिपॉजिट की, वो $10 की थी। और मैं $10 को लेके जाने की कोशिश में था कि मैं इसको $1000 में कन्वर्ट करूँगा और फिर उस पूरी जर्नी को मैं सबके सामने यूट्यूब के ऊपर आके दूंगा। लेकिन वो मैं करूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। लेकिन मुझे पता है ना कि वो अकाउंट वाश मेरा क्यों हुआ, मुझे पता है इस चीज़ का। मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं थी, मेरी साइकोलॉजी वो मैं गाली निकालना चाह रहा, वो करवाने गई हुई थी। मुझे पता है यार, बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है, आप भी अपनी गलतियों से सीख। अब ग्रुप में कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं, एक स्टूडेंट ऐसा भी है, AR अब्दुर्रहमान उसका नाम है। वो एक बंदा ऐसा है, मैंने यहाँ पे जो चीज़ें सिखाई हैं ना वो उन्हीं से प्रैक्टिस करता करता इस लेवल पे पहुँच गया कि जो अभी मैंने आगे वाली वीडियो देनी थी वो उस बंदे ने वो चीज़ पहले से पिक की हुई थी कि उसको पता नहीं था, उसको उस चीज़ के नाम का नहीं पता, उसको उस चीज़ के नाम का नहीं पता, ठीक है। मार्केट के उन मूव्स का नहीं पता, मगर उसने कैप्चर किया। नाम का नहीं पता लेकिन पता है कि मार्केट का मूव ऐसे है, ठीक है। तो सब कुछ आपकी प्रैक्टिस से होता है। मार्केट को टाइम दो, खुद को फुद्दू नहीं बनाओ, अपने माइंड को फुद्दू नहीं बनाओ, ठीक है। मार्केट में जो चीज़ है वो होके रहनी है, आपने मार्केट के मुताबिक चलना है, ना कि मार्केट आपके मुताबिक चलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।